हाय गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। मीन्स अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हमें दिया हो तो उसके रूट्स कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल एडवांस टेक्निक है कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स बहुत ईजी तरीके से डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही एडवांस टेक्निक है, तो आइए देख लेते हैं। Suppose we have a cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus t is equal to 0। सपोज ये हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव वन ऑफ इट्स रूट इज नोन, और हमें इसका एक रूट पता है। ठीक है, नोन से अल्फा। सपोज डेट इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट होंगे, तो सपोज डेट हमें इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट, कोई भी एक रूट पता है, उसको नाम दे दिया अल्फा। अब वो एक रूट कैसे पता हो सकता है? वो एक रूट निकालना पड़ेगा, या तो वो ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं या किसी भी और तरीके से। तो एक रूट उस क्यूबिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। मोस्टली वो पहला रूट ट्रायल मेथड से ही निकालते हैं कि इसका कौन सा रूट इसका पॉसिबल है। ठीक, सपोज वो अल्फा मैंने एक रूट ट्रायल मेथड से फाइंड आउट कर लिया है, तो अब बाकी के दो रूट्स कैसे निकलेंगे आइए वो देख लेते हैं। तो सपोज दैट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है और इसका एक रूट हमें पता चल गया। तो इसका मतलब एक रूट क्या है इसका? अल्फा। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि ये इस क्वाड्रेटिक के क्या होंगे, दो रूट इससे निकल के आएंगे, इससे दो रूट निकल के आएंगे और इसका एक रूट हमें पहले से पता चल गया है। तो ये टोटल कितने रूट हो जाएंगे? तीन रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम ये जो रूट हमें पता है उसके फैक्टर में इंटू किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आइए देख लेते हैं, हमने जो क्यूबिक इक्वेशन को एक फैक्टर में, लीनियर फैक्टर, और एक क्वाड्रेटिक में लिखा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में हमने यूज किया है के एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। ठीक, तो हमें यहाँ पे के एल और एम जो है वो अननोन है। तो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि इस क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक तो फैक्टर हमें पता चल ही गया है, तो एक तो इसका एक फैक्टर ये होगा ही, और बाकी मैं जो क्वाड्रेटिक लिखा हूँ, अगर इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकल जाए तो इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे। सपोज दैट T1 और T2 इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे। तो हमारे पास इस क्यूबिक के लिए x माइनस अल्फा, अल्फा एक रूट हो गया और इसके दो रूट होंगे T1 और T2। तो इसका मतलब दो रूट यहाँ से और एक रूट यहाँ से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, टोटल तीन रूट हमें मिल जाएंगे, और वही तीन रूट इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट होंगे। तो इसीलिए हमने पहले इस क्यूबिक को एक लीनियर फैक्टर में लिखा जो रूट हमें पहले से पता है, और एक क्वाड्रेटिक में लिख लिया है। और अगर इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे तो जो दो रूट निकलेंगे, तो दो ये रूट और ये, यही तीनों रूट जो होंगे वो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट होंगे। तो हमने ये क्वाड्रेटिक सपोज दैट जो बनेगा वो ऐसे ही बनेगा के एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। ठीक, जहाँ पे हमें के और एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये डायरेक्ट इसका जो प्रोसेस है वो किया गया है। उसमें के एल और एम की जो वैल्यू निकल के आई है वो होती है, के की वैल्यू जो होती है वो ए होती है। ये जो क्यूबिक का ए होता है। ठीक, के की वैल्यू क्या होती है? ए होती है। और एल की जो वैल्यू होती है वो होती है ये बी। बी जो क्यूबिक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बी, प्लस अल्फा टाइम्स के। अल्फा क्या है? जो इसका रूट हमने पहले पता कर लिया था। ठीक है, तो ये होता है एल इज इक्वल टू बी प्लस अल्फा टाइम और के जो है ये वाला के। ठीक, तो एल की वैल्यू क्या होती है? बी प्लस अल्फा टाइम्स के। और सिमिलरली एम की जो वैल्यू होती है वो होती है सी, ये एक्स का जो कोफिशिएंट सी होता है सी प्लस अल्फा टाइम्स एल। ठीक है, अल्फा टाइम्स एल। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को डायरेक्ट फैक्टर करके अगर एक रूट पता हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा के एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, और के एल और एम की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरह के फॉर्म में मिल जाएगा। तो एक रूट तो हमें पहले से पता ही है, और बाकी इस यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगा। और जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगा तो इससे क्वाड्रेटिक का रूट जिस तरीके से निकालते हैं फैक्टर से, या जो भी मेथड यूज किया जा सकता है वहां से, डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक के दो रूट निकल जाएंगे, और दो रूट इसके और ये एक रूट ये, तो इस क्यूबिक के तीन रूट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, इसको डायरेक्टली यूज करके हम किसी भी क्यूबिक का वो रूट निकाल सकते हैं। तो आइए इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि ये चीज हुआ कैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्यों ऐसे यूज किया जा रहा है। तो प्रोसेस इसका जो है वो ऐसे है। सपोज वी हैव ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन है एंड वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, हम ट्रायल मेथड से उसका एक रूट फाइंड आउट कर लिया है, इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज
एक्स माइनस अल्फा के एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रूट्स, क्योंकि किसी भी क्यूबिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट हो सकते हैं, इसका मतलब देयरफॉर वन रूट इज नोन, देन अदर रूट्स विल बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूबिक को ऐसे लिख सकते हैं, और एक रूट तो हमें पता ही चल गया है, और जो 2 रूट होंगे वो इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या होगा। तो इस इम्प्लाइज दैट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा के एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। ठीक, अब क्या बोल रहा है, नाउ कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट। अब क्या करें, दोनों साइड के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा लें। ठीक है, तो जब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा के एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस अल्फा टाइम्स के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम एल एक्स माइनस अल्फा टाइम एम। ठीक है, और फिर इसको अगर सेपरेट करेंगे एक साथ, तो सेपरेट करने के बाद ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो एल माइनस अल्फा टाइम्स के, ऐसे ही एक्स कॉमन लिया तो एम माइनस अल्फा टाइम एल माइनस अल्फा डॉट एम। ठीक है, तो ये सेपरेट करने के बाद आ जाएगा। और जब यहाँ से हम कोफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे, ये दोनों तरफ अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया तो यहाँ से क्या आ गया, के इज इक्वल टू ए आ जाएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर कंपेयर किया तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ अगर कंपेयर करेंगे तो एल माइनस अल्फा टाइम्स के जो है वो क्या आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो एल माइनस अल्फा टाइम्स के क्या हो जाएगा, बी के बराबर, इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस अल्फा टाइम्स के। ठीक, इज इक्वल टू बी प्लस अल्फा, और के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, के की वैल्यू हमें पहले ही पता है कि के की वैल्यू क्या है, ए। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी प्लस अल्फा टाइम्स ए। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एल इज इक्वल टू क्या आया था यहाँ पे, एल इज इक्वल टू बी प्लस अल्फा टाइम्स के। ठीक, तो ये जो है इसको याद करने वाली ये चीज है, इसको ध्यान में रखें कि के इज इक्वल टू ए होगा, और ए इज इक्वल और एल इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस अल्फा टाइम्स के। ठीक, और यहाँ पे के की वैल्यू रख देंगे। ठीक, ऐसे ही अगर एक्स का कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे एम की वैल्यू जो आती है वो आती है सी प्लस अल्फा टाइम्स एल। ठीक, के हमें पहले से पता हो जाएगा, एल भी पता हो गया, और जब एम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी प्लस अल्फा टाइम्स एल। ये वाला जो एल है वही एल ये है। ठीक, और ये वाला जो के था ये के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ये प्रोसेस है कि के एल और एम की वैल्यू यही क्यों आती है। ठीक, तो ये तरीका होता है कि दोनों तरफ वो जो कोफिशिएंट है उनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तो के और एल और एम की वैल्यू निकल जाती है। अब आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक, तो सपोज डेट हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, फर्स्ट यू कैन ट्रायल फॉर एनी फर्स्ट रूट। नाउ सपोज वी आर चेकिंग फॉर अल्फा इज इक्वल टू वन। सपोज तो इसका मतलब ये क्यूबिक है तो इसका एक रूट तो हमें पता होना ही चाहिए। तो सपोज दैट अल्फा इज इक्वल टू वन, मैं ट्रायल मेथड से एक रूट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक रूट के लिए ट्रायल मेथड ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सपोज दैट मैं अल्फा इज इक्वल टू वन चेक कर रहा हूँ इसका रूट है कि नहीं। तो अल्फा इज इक्वल टू वन अगर देखने पे, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू अगर वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन क्यूब माइनस सिक्स वन स्क्वायर प्लस 11 वन माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू वन इसका एक रूट है। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, देन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू वन अगर इसका एक रूट है तो हम इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा मतलब एक्स माइनस वन इंटू किसी क्वाड्रेटिक में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और हमें पता है के और एल और एम की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है डायरेक्टली यहाँ पे के क्या होता है, ए के बराबर होता है, और ए हमारा क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। ठीक, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वन, और इसे एल इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस अल्फा टाइम्स के, और यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है, सिक्स है। ठीक है, बी क्या है, सिक्स है, फिर माइनस सिक्स है, बी माइनस सिक्स है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है और ये क्या है, ये माइनस सिक्स है। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू बी प्लस अल्फा टाइम्स के, तो बी हो गया माइनस सिक्स प्लस अल्फा वन है डॉट वन, तो इसका मतलब एल की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव। ऐसे ही एम इज इक्वल टू होता है सी प्लस अल्फा टाइम्स एल, तो हमारे पास सी क्या था यहाँ पे ये जो है ये सी होता है, तो सी क्या है, 11 है प्लस अल्फा वन है, और एल की वैल्यू क्या निकल के आई है, माइनस फाइव, एल की वैल्यू माइनस फाइव, तो यहाँ पे माइनस फाइव, तो एम की वैल्यू क्या निकल गई, सिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब के इज इक्वल टू वन हो गया, एल इज इक्वल टू माइनस फाइव,
और m इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वन इंटू किसी क्वाड्रेटिक में, तो वो क्वाड्रेटिक जो होगा वो यही होगा। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं, नाउ वी कैन फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 फॉर फाइंडिंग अदर टू रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये जो क्यूबिक है वो ऐसे कन्वर्ट हो चुका है एक लीनियर फैक्टर में और क्वाड्रेटिक में। अब हमें पता है कि ये तो हमारा एक रूट है ही, और बाकी हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक का रूट फैक्टर मेथड से या जो भी मेथड आपको पसंद हो उससे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके जो दो रूट होंगे और बाकी ये रूट, वही जो तीनों रूट निकल के आएंगे वही इस क्यूबिक का रूट होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडवांस टेक्निक है, काफी अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।